कोई आई थिंक कोई 6 7 8 साल, मुझे नहीं मालूम कितने टाइम हो गया, एक यंग लेडी मेरे सेमिनार में आई थी, सीक्रेट मिलियनेयर ब्लूप्रिंट। और उस टाइम मैं बात कर रहा था पैसे के बारे में। वो सेमिनार में खड़ी हो गई, 1000 लोग हैं वहां, और मेरे से झगड़ा करने लगी। क्या बोल रहे हो आप, ये सब गलत है, मैं नहीं बिलीव करती हूँ। और मुझे नहीं मालूम कितना टाइम हो गया, टाइम फ्लाइज। कितना 5 6 7 साल पहले की बात, अभी आप उसको देखेंगे, अगर वो है मैं इससे आपको मिलाऊंगा। ऑथर है, पॉडकास्टर है, स्पीकर है, मास्टरमाइंड हैं उसके। आप उसका पूरा मकसद है कि औरतों को अपनी लाइफ में खड़े होने की ताकत देती है वो। लेकिन अगर आप उससे मिलते, जब वो आई थी पहली दफा, और जो वो है अभी, आप बिलीव नहीं करोगे। ओह, here she is। ये है जेमिनी धर, उसके साथ में ये जेमिनी धर की मम्मी है। इनका बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ है टुगेदर। लेफ्ट पे जेमिनी धर और राइट पे जेमिनी धर की आंटी। लेकिन रियलिटी ये है कि ये दोनों जेमिनी धर हैं। अगर आप राइट पे देखोगे, या आपके लेफ्ट पर, आई थिंक शॉर्ट हेड वाली, ये जेमिनी थी जब वो मेरे सेमिनार में आई थी, सीक्रेट मिलियनेयर ब्लूप्रिंट। और आज ये जेमिनी है, ऑथर, स्पीकर, राइटर। और मैं आपसे मिलाना चाहता हूं। उसकी अलग सी एक और बात है कि जैसे माँ वैसे बेटा। उसका बेटा 13 ईयर्स ओल्ड था, 13 साल का था, जब वो हमारी कंपनी में सबसे यंगेस्ट कोच बना। तो मैं आपको दोनों से मिलाना चाहता हूं 5 मिनट के लिए। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं बिकॉज आपकी जो आसपास लोग हैं, उनकी सोच आपकी सोच बन जाती है। अगर मैं जेमिनी से पूछूं, अगर जेमिनी है उसको प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए, और अगर प्रचित है उसको भी लेके आइए। प्रचित, हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम हिंदी में बात कर रहे मेरे से। मेरी हिंदी बहुत बुरी है। आपकी हिंदी अगर बुरी है तो मेरी क्या है फिर? पता नहीं। और आपकी मदर है या? होनी चाहिए। हाँ, आई थिंक उसकी किसी और का नाम है जेमिनी। हाँ, दिस जेमिनी। कैन यू पुट जेमिनी ऑन? तो ये प्रचित है, ये हमारा सबसे फर्स्ट यंगेस्ट कोच था। अभी तो आपकी एज क्या है अभी? 15। माय गॉड, 2 साल हो गए। 13 के एज में इसने अपना सर्टिफिकेशन किया। वाओ। वाओ। और इसके लेफ्ट पे ये जेमिनी है। हेलो जेमिनी, नमस्ते। नमस्ते आफीन। कभी मैंने आपसे हिंदी में बात की है? नहीं किए। तो आप यकीन कर सकती हो कि मैं हिंदी में प्रोग्राम कर रहा हूँ? इमेजिन। मुझे इतनी हंसी आ रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे कुछ नया नया लग रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। गुड गुड गुड। और यू नो व्हाट, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा ऑडियंस पिछले 2 दिन से आ रहे हैं, मतलब लाइक फुल डेज। काफी लोगों ने भी अलार्म क्लॉक 1 घंटे पहले लगाया था कि वो टाइम पे पहुंचे। आफीन, आपने सिखाया जबान जरूरी नहीं है, इंटेंशन जरूरी है। आपका इंटेंशन इतना अच्छा है कि ये बहुत अच्छा जाएगा। आई मीन बहुत लोगों को बेनिफिट होगा जिनको इंग्लिश नहीं आती है। सो जेमिनी, एक दो क्वेश्चन है आपसे और आपके बेटे से भी। आपने ये जर्नी शुरू की थी, कोई कितने साल हो गए हैं? अभी 8 साल खत्म होने को आ रहे, 8.5 साल हो जाएंगे जून में। वाओ, 7 साल हो गए। आप तो बिजनेस बैकग्राउंड की हो जी। आप सक्सेसफुल बिजनेस लेडी थी, लेकिन अनहैप्पी, खुश नहीं थे। और या लोग सोचते हैं कि अगर पैसा है तो आदमी खुश है, पैसा नहीं है तो आदमी खुश नहीं है। ऑफ कोर्स मैं बिलीव करता हूं कि पैसा होगा तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। अगर आपको ये बोल रहा है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बकवास है, इंपॉर्टेंट है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन जेमिनी आई थिंक कोई मल्टी करोड़ का फैशन बिजनेस कर रही थी। जी। और मुझे आपकी कहानी याद है कि आप बोल रहे थे कि पैसा तो बना रही थी लेकिन खुश नहीं थी, कुछ मिसिंग था।
आप मेरे सेमिनार में आए थे, आपने मेरे से झगड़ा किया, याद है मुझे। लेकिन उस दिन बहुत फैंटास्टिक आई थिंक आपका मोमेंट आया था, और वो मैं उसको बोलता हूँ एक डिसीजन का मोमेंट, फैसला। क्या आपने फैसला किया था, अगर मैं गलत बोल रहा हूं प्लीज मुझे रोक देना। आपने फैसला किया था कि आज के बाद मैं जो भी करने वाली हूं मैं करूंगी जो मुझे अंदर से मेरी स्थिति को इंप्रूव करे, मेरा स्टेट। यस, बिकॉज आपके आसपास आपके बच्चे हैं, जैसे माँ ऐसे बच्चे, जैसे बाप ऐसे बच्चे। तो अगर आप अपनी जर्नी देखो, और आप भी थे 8 साल पहले जहां ये सब लोग हैं अभी। मैं आपको अभी से ये बात बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मुझे नहीं मालूम है अगर आपको ये प्रोग्राम का प्राइस मालूम है या नहीं, आपको मालूम है? करंट नहीं मालूम है बट मुझे आइडिया है। हाँ, अच्छा, तो अगर मैं सबको भी बोलूं कि ये कोच बनना चाहते हैं, अभी पूछता हूं मैं, आप में से या कितने लोग कोच बनने के लिए रेडी हैं और उनका मतलब करना चाहते हो? हाथ ऊपर कीजिए। अगर आप इतने लेजी हो कि हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो, अजीब बात है। लेकिन काफी एवरीवन, सबने हाथ ऊपर किया होगा। सबिता, आप अपना हाथ ऊपर करोगी या नहीं? अगर करना है तो, जबरदस्ती नहीं। समता वर्मा, आप भी हाँ या ना? बेसिकली मीनाक्षी, आप भी हाँ या ना? Everybody's got their hands up. 90% लोगों ने अपना, कोई लोग तो अपने ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दो हाथ, और कोई ऐसे भी कर रहे हैं, मतलब टांग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब मैं बोलूंगा चलो स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा। वो लोग गेट नंबर 1 जो सबसे अच्छा स्टेट है स्थिति, वहां से वो सीधा भागते हैं गेट नंबर 5 जो डिस्ट्रक्टिव है, तबाही वाला। आप भी उस टाइम पे थोड़े डिफिकल्ट टाइम में थे, मुझे मालूम है। लेकिन आपने क्या देखा कि आपने ये किया है? बिकॉज जान, मैं बोल रहा हूं 99% लोग, अगर मैं बोलूं कम ऑन कोच बनना है, यस, क्यों नहीं बनोगे? पैसा नहीं है। तो आपने क्या किया? बिकॉज अगर मैं यहां ज्यादा कन्विंस करूं, लोग बोलेंगे ओ प्रोग्राम पुश कर रहा है, प्रोग्राम पुश कर रहा है। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आगे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। आपने क्या किया? हाँ सो आरफीन, जब आपने कोच का जो ये सिस्टम स्टार्ट किया, जी तो मैं तो फैशन डिजाइनर थी जिसको कोचिंग का सी भी नहीं आता था जी। लेकिन मेरा आप पे भरोसा था बिकॉज मैंने आपको देखा था जिंदगी बदलते हुए लोगों की, और मैं एक बहुत नाजुक तौर से चल रही थी और मुझे लगा कि अगर कोई चीज मुझे इसमें से बाहर निकाल सकती है हाँ, तो एक राइट गाइडेंस है जो आपसे मिलेगा। और लेकिन हम आपको रोकूंगा मैं। हाँ, सी, लेकिन फिर भी जब डिसीजन लेने का टाइम आता है, लोग लरसते हैं। सो अरविंद, मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र रहा है, अभी से नहीं, आपसे मिलने से पहले से मैं डिसीजंस बहुत ऑन द स्पॉट लेती हूँ। क्यों? अच्छा, क्योंकि अगर मैंने आज डिसीजन नहीं लिया तो मुझे कभी ना कभी तो उसको लेना है। अगर मुझे आज मेरी जिंदगी में चेंज लाना है तो मुझे आज अभी डिसाइड करना है। लेकिन मैं फिर भी मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं। आप राइट। लेकिन समझो कि राइट, आप डिसीजन लेती हो, अभी आपके सामने आपको कुछ करना है, और आपके पास जेन्युइनली पैसे की कमी है, जेन्युइनली, जी जो सबके पास होती है, मैंने देखा है। जी। लेकिन आपको यह भी मालूम है कि अगर आप एक एक्शन लोगे, स्टेप लोगे, आपकी जो 10 15 20 साल की जो प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियल, उसके चांसेस ठीक होने के बहुत ज्यादा हाई हैं, बिकॉज आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जिसके पास प्रूफ है जी। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। समझो मेरी जेब खाली, किसी मतलब मेरे हाथ छोटे, जेब लंबी, जी। क्या करूं? अगर मैं इस जगह पे होती जो मैंने किया, मैंने पहले तो डिसीजन लिया कि मुझे करना है। एक बार आपने कोई चीज ठान दी तो बहुत रास्ते खुल जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे आरफी, हाँ। जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है वो भी कोशिश करके लाते हैं। तो मैं हमेशा से यही कहती रही कि जब तक आपको कोई चीज ऑक्सीजन की तरह नहीं चाहिए,
तब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे और आप सिर्फ सोचोगे कि आपको करना है और सिर्फ आप ड्रीम कर सकते हो कि लाइफ बेहतर बनेगी। अगर चेंज करना है तो अभी करना है और उसके लिए जो बन पड़े आपको करना है। लेकिन जी आई एग्री, ये बहुत अच्छा मोटिवेशन साउंड करता है मुझे। जी अगर आप जिसने डिसीजन बना लिया वो करेगा, जी लेकिन फिर भी जी अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं और मेरे पास क्या गारंटी है कि मैं कुछ करूंगा? सो अरफीन, मैं भी बहुत लोगों से साथ काम मैं भी बहुत प्राचित, कैन यू म्यूट? मेरे को बहुत लोगों से मैं काम करती हूँ अरफीन, और सेम प्रॉब्लम आता है। अगर आपने एक लिस्ट बनाया 20-25 लोग जो आपको शायद मदद कर सकते हैं, या आपने जरिया ढूंढा, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि देयर इज अ डेड एंड इन द लाइफ। हमको दिखता नहीं है, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं और जब हम ठान लेते हैं तो वो डेफिनेटली रास्ता बनता है। दिस इज माय बिलीफ। एंड आई एग्री विद यू टोटली। सी, आपके आसपास अभी आप सुबह जागती हो, आप काम पे जाती हो, ये काम जो आप कर रही हो, कोचिंग वगैरह, एवरी डे कोई ना कोई इंसान की लाइफ बदल रही है। जी आपका बेटा देखो, वन ऑफ द यंगेस्ट कोचेस पूरे इंडिया में। मतलब मुझे मालूम था जब वो सर्टिफिकेशन किया था आप इतने खुश थे ना। मुझे मालूम है टीनेज है, थोड़ा शरारती भी होगा, कभी कभी सुनेगा नहीं, वो भी मालूम है, होता है। लेकिन आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। वो इसलिए अच्छे हैं कि आप अच्छी हो, मेरा ये बिलीफ है। जी और प्राचित जब भी आया था, प्राचित थोड़ा स्मार्ट लड़का है, हाँ कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। लेकिन आप सोचो कि अगर ये एज में इसको इतनी समझ आ गई है, अभी तो यंग है, अगर थोड़ी मिसचीफ करेगा चलेगा, लेकिन जब वो 17, 18, 19 का होगा इस नॉलेज के साथ, ओ माय गॉड, इसके प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस सक्सेस के 99% हायर है। ये आप क्या सोचते हो कि ये लड़का करोड़पति बनने की कोशिश नहीं करेगा? कोर्स करेगा। आप क्या सोचते हो ये लड़का लोगों की मदद करने की कोशिश नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। आप क्या सोचते हो कि ये लड़का अगर मुश्किल हालात से गुजरा कि वो दोबारा खड़े होके ऐसे ऐसे करके बोलेगा चलो आगे चलो? ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कैसे करते हैं। तो मैं अगर अगर मैं पैसे लगा रहा हूं किसी पर, बेट, वो तो मैं करता नहीं हूं, लेकिन एग्जांपल, मैं तो इस पे बेट लगाने के लिए रेडी हूं, बिकॉज माइंड, उसका माइंड प्रोग्रामिंग हो गई है। कभी कभी ऑफ प्रोग्रामिंग चले जाता है, मुझे मालूम है, यंग है, होता है, लेकिन प्रिंसिपल, बुनियाद उसकी बन गई है। और मैं बोल रहा हूं कि यहां ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर सब कुछ है, लेकिन एक कदम लेने की शक्ति नहीं है। वन स्टेप। और आप पुश कर सकती हो, मैं भी कर सकता हूं, प्राचित भी बोल सकते, कम ऑन यू कैन डू इट, लेकिन आखिर में किसको करना पड़ेगा? उनको खुद डिसाइड करना है आरफीन। हाँ और क्या होता है आरफीन, मेरा तजुर्बा है कि बहुत सारे टाइम हम कितना भी कर ले सामने वाले के लिए, जब तक उसको डेफिनेटली वो समझ नहीं है, वो पेन से निकलना नहीं चाहता है, उसकी लाइफ नहीं चेंज होती है। कोई भी प्रॉब्लम जो आपके पास है उसको आपको आज सॉल्व करने की जब तक इमरजेंसी नहीं आती है तब तक आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, सबको, आपको भी जेमिनी, आपने भी देखा नहीं होगा, और प्राचित आपको भी एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, सबको। आप ये वीडियो देखो, मेरे वीडियो है ये, पर्पस का, मकसद का, हिंदी में, बिलीव इट और नॉट। और आप जब सुनोगे, आप खाली जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, फोकस करो। जब तक वो रेडी है, प्राचित, आप तो 15 इयर्स ओल्ड हो, 15 इयर्स यंग हो, और आपका माइक म्यूट है। नहीं ठीक है अभी। हाँ ठीक है, ओके। और यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब ऐसे ऐसे चल रहे हैं लाइफ में, यू नो व्हाट आई मीन। मैं नहीं बोलूंगा आपको एडवाइस दो इनको, लेकिन आपने इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम सीखा है,
आपको मालूम है कि 5 स्टेप हैं। पहले इनके बेसलाइंस बुनियाद, सेकंड उनके कोड्स, थर्ड उनके आउटकम्स। ये 3 हिस्से काफी मुश्किल हैं लोगों के लिए। अभी तक मुझे भी प्रॉब्लम होते हैं, हर रोज कोई प्रॉब्लम आता है। मेरे दिमाग में भी ये बेस लाइन या एनकोड ठीक नहीं है, तो मुझे बार बार कुछ नया करना चाहिए, ऐसा होता है। हाँ, लेकिन आपको सिस्टम मालूम है, मतलब कि कम से कम आप अंधे तो नहीं हो कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने सबसे ये पूछा था जेमिनी कि आप सुबह क्यों जागते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सुबह क्यों जागते हो? आंखें खुलती हैं, आप क्या सोचते हो? काम पे जाना है, ओह स्ट्रेस। मुझे मालूम है जेमिनी क्या सोचती है। मैं बिल्कुल ऐसी ही थी अरफीन, सेम जैसे आप बोलते हो, बिल्कुल डिट्टो। मतलब मुझे कंबल से बाहर निकलने के लिए मतलब अलार्म लगता था, स्नूज करना था, अलार्म रखता था, और फिर जब मैं आईने में देखती थी तो मुझे लगता था हे भगवान कहाँ फंस गई। और आज मैं उठती हूँ तो मैं जाती हूँ अपने बाथरूम में खुश होके, मिरर में देखती हूँ जो से भी बाल बिखरे, मुंह सूजा है, बट मैं बोलती हूँ यू आर ऑसम जेमिनी, यू विल ट्रांसफॉर्म लाइव्स। Amazing. ये मेरा मॉर्निंग का मंत्रा रहा है आज से बहुत साल से। और Lovely. इट्स अमेजिंग। आई मीन इसको कैसे बयां कर सकती हूँ मुझे नहीं हाँ, पता। मुश्किल है, राइट? आप ये वीडियो देखिए, चेक दिस वीडियो आउट। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं खुश, कामयाब और मजबूत कैसे बन सकता हूँ? क्या आप एक अच्छी खुशियों से भरी जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हो, या आपकी जिंदगी एक ही जगह पे रुकी हुई है? आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आप कभी नहीं भूलेंगे। मेरा नाम है आरफीन खान और मैं आपको ऐसे सफर पे ले जाने आया हूँ जहां आपकी मुलाकात अपने आप से होगी। एक ऐसा सफर जहां आपको अपनी असली काबिलियत और ताकत का एहसास होगा। और अगर आप मेरे साथ रहो, चट्टान की तरह खड़े रहो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये एक ऐसा सफर होगा जो सब कुछ बदल देगा, सब कुछ। 2 दिन खुशियों के, 2 दिन ताकत के, 2 दिन आपकी जिंदगी के लिए। कदम बढ़ाओ, मजबूती से खड़े हो जाओ और एक incredible कोच बनने की तैयारी करो। आपको मालूम नहीं है कि एक दिन कोई आपको फोन करेगा और बोलेगा आपको कि आपकी वजह से मेरी जान बच गई है। वाओ। What memories. यस। जब ये कोविड खत्म होगा तो हम लोग ऐसे सेमिनार्स दोबारा करेंगे, आप भी आओगे। और एक मैं 2 दिन का या 3 दिन का प्रोग्राम करता हूँ, पूरे इंडिया में करूँगा। आप लोग जरूर आना। एंड आप अगर ये आप डिजिटल सोच रहे हो, अच्छा है, लाइव तो लाइव है, यू नो। एंड जेमिनी, आप तो मेरे सेमिनार्स में आ रहे हो कि 8 साल हो गए, लेकिन इसका क्या एडवांटेज है कि लोग जैसे सलमान था, मिस्टर सलमान है, या छोटे गांव में है यूपी में, वो भी देख रहे हैं, यू नो। एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग का कनेक्शन है लाइव में, यू नो। हमारे लास्ट इवेंट में कोई 2000 लोग थे। उस इवेंट पे टाइगर श्रॉफ आया था,
उससे पहले ऋतिक रोशन आया था, उससे पहले Oh my. रवि दुबे आया था, कल ताहिर राज बसीन आया था, आज कोई और आने वाला है, आप भी जानते होंगे इसको, टीवी शो से जानते हो उसको, वो भी आने वाला है। और हम इंशाल्लाह आप लोगों से भी मिलेंगे पूरे इंडिया में, व्हाई नॉट। जेमिनी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। बिकॉज आपने जो भी प्रॉमिस किया वो किया, जो भी, एवरीथिंग। लास्ट सेमिनार में मैंने 1 जनवरी को अपना बुक पब्लिश करने का बोला था। मेरी बुक प्रूफ रीडिंग में गई है, 15 मार्च तक पब्लिश हो जाएगी। All the technical things are- Congratulations. Thank you, And thank that's it. आप जेमिनी के बेटे हो तो आप अच्छे ही हो, और क्या बोल सकता हूँ। Thank you very much, Gemini. Please, Gemini, you're practically Italian. Thank you very much. Great job. Thank you. Great job. Thank you.